सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, गिरधर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। इसे भी मेरी तरह फूलों की महक बहुत पसंद है। लोशिका खास राहुल के लिए वाटिका से चुनकर फूल लाती है। ले 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 ले। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक पशु के प्राण बचाए। वो कैसे? कुलगुरु वाचस्पति उसकी बलि देना चाहते थे। कहते हैं कि मेरे ग्रह विपरीत है, इसीलिए बलि देनी होगी। अब तुम ही बताओ गोपा, मेरे ग्रह विपरीत हो रहे, उस बेचारे प्राणी का क्या दोष? वो क्यों अपने प्राण गवाए? कहते हैं राहु दोष। और मैंने कहा कोई राहु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरा ये राहुल मेरे साथ है। क्यों राहुल? फिर क्यों जा रहे हो उस राहुल को छोड़कर मगध देश? तुमने कैसे जाना? तुम तो इस कक्ष के बाहर निकलती नहीं। पर मेरी दृष्टि हमेशा आप पर रहती है। फिर तो तुम इस बात से भी ज्ञात होगी कि क्यों जा रहा हूं। क्या आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता? इस समय मुझे और राहुल को आपकी बहुत आवश्यकता है। कुछ ही दिनों की तो बात है कुछ। अर्थात आपके लिए मगध जाना हम दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मगध जाने से कपिलवस्तु सुरक्षित रहेगा, मगध से व्यापार बढ़ेगा तो लोग सुखी होंगे। मेरा जाना मेरे लिए नहीं, लोक कल्याण के हेतु। पीड़ा हुई सुनकर हम दोनों की तुलना में लोक कल्याण अधिक आवश्यक है। गोपा, गोपा, मैं चाहता हूं तुम मेरी शक्ति बनो, मेरा बंधन नहीं। मैं तो केवल आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। आज में अगर आपको कुछ नहीं होगा मुझे गोपा। यदि मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास हो तो कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, प्रकृति ने मेरा रास्ता फूलों से भर दिया। अब तुम भी मुझे हंसकर विदा करो। अब इसे भी मनाना होगा। यशस्वी भव। तुम्हारी मगध यात्रा सफल हो पुत्र। सफलता मिलेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता पिताजी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरे प्रयत्नों में कोई कमी नहीं होगी। मगध के वासी लगना चाहिए तुम सब। ऐसा स्वंग रचो कि कोई पहचान ना पाए। लगना चाहिए कि किसी बारात ने पड़ाव डाला।
कहो, क्या समाचार लाए? दूर दूर तक कोई मनुष्य दृष्टि में नहीं आता। दृष्टि चूकनी नहीं चाहिए। धूल भी उड़े तो समझो शत्रु का आगमन है। चौकन्ना रहो। और कोई पूछे तो कहना है। क्या कहना है सेनापति जी? कहना क्या है? मगध से कपिलवस्तु की तरफ जाना है। और इस घड़ी के बाद कोई भी कौशल नरेश की बात नहीं करे। पहरा बदलते रहो। चेहरे पर पथरीले रंग लगा दो। चट्टानों पे छुप जाओ। कुछ रास्ते के मार्ग में छुप जाओ। मार्ग के खड्डों में छुप जाओ। जाओ। अपनी सांसें भी संभाल कर लेना। हमारा सामना सिद्धार्थ से। चिंतित न हो सेनापति जी, जंगल के हर पत्ते पर हमारी दृष्टि है। युवराज की जय हो। कौशल्य, क्या आगे मार्ग भय रहित है? नहीं महाराज, आगे कौशल नरेश प्रसन्नजीत के सेनापति बांदुल ने अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाला है और प्रतीत होता है कि युवराज सिद्धार्थ के लिए वो घात बिछाए बैठे हैं। पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते ही हैं, महाराज बिंबिसार की महारानी कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन है। उन्हीं के नाम कुछ भेंट लेकर आए थे, अब लौट रहे हैं। अर्थात भेंट तो एक बहाना था इस रास्ते पर पहुंचने का और हमारा रास्ता रोकने का। शल्य, हमारे सारे शाक्य गुप्तचरों को संदेशा भेज दो कि वो एकत्रित हो जाएं। हमें बांदोल का सामना करना होगा। नहीं आर्यक, मैं युद्ध नहीं चाहता। आप चिंतित न हो युवराज, विजय हमारी ही होगी। मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर और हमारे सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, पर केवल अपने एक प्राण के लिए मैं इतने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। पर मगध पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है युवराज? है आर्यक, पूर्व की चट्टानों को पार कर हम मगध पहुंच सकते हैं, और यही वो रास्ता है जो मुझे मगध को दिखाना है। किंतु वहाँ घोड़े नहीं जा सकते, वो चट्टानों का मार्ग है। बीच में दलदल भरी नदियां हैं, हमें चट्टाने चढ़ के जाना होगा। हमें हर पल खाई का खतरा बना रहेगा। हमें नहीं, केवल मुझे। आप सब यहीं रहेंगे ताकि बांदुल को यही लगे कि मैं यहीं हूँ। आपकी सुरक्षा महाराज का आदेश है। आर्यक, कल प्रातःकाल मैं और चन्ना मगध जाएंगे और ये मेरा आदेश है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है मगध से? मोर्चे संभाल लिए गए महाराज, जाल बिछाया है, बस आखेट की प्रतीक्षा करते हैं। संदेश भेजो कि हील चाल गुप्त रहे, मगध नरेश तक ये बात न पहुंचे। जी महाराज। महाराज की जय हो। अभी अभी कपिलवस्तु से समाचार मिला है कि युवराज सिद्धार्थ मगध की ओर निकल चुके हैं। इस बार अश्वमेघ के पराजय को मिटाना है और शाक्यों के परचम को उखाड़ फेंकना है। अगर हमारे सेनापति बांदुल विफल रहे और मगध नरेश को यह समाचार मिला तो अब जो हमारी विजय पर संदेह करेगा उसे देह दान करना होगा।
हम भीतर नहीं जा सकते। हमें महाराज बिंबिसार ने आमंत्रित किया। इस समय वो रंग भवन में और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं। पर उन्होंने हमें स्वयं आमंत्रित किया है मित्र। तुम्हारा परिचय? आप शाक्य देश के कपिल वस्तु से आए युवराज सिद्धार्थ गौतम, आपके महाराज बिंबिसार के मित्र हैं और मैं इनका सेवक। युवराज, और आप, हम कैसे मान लें? कहिए, क्या प्रमाण दें हम आपको? क्या तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र है? नहीं, इस समय तो नहीं। तो क्या तुम्हारे पास अपने राज की कोई मोहर है? नहीं, इस समय तो वो भी नहीं। तो फिर महाराज से मिलना भी नहीं हो सकता। हाँ, पर मेरे पास उनकी मित्रता की मोहर अवश्य है। ये मगध नरेश से मेरी मित्रता का प्रतीक है। देखते ही पहचानने की। ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है। इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह है। युवराज सिद्धार्थ आए हैं। मगध राज्य में तुम्हारा स्वागत है मित्र। क्षमा करना, मेरे द्वारपाल ने आपको पहचाना नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं। हमारी दशा ही ऐसी कि दर्पण भी पहचानने से मुख मोड़। महाराज शुद्धोदन और कपिल वस्तु दोनों कुशल तो है? जी महाराज। युवराज, क्या आपके वस्त्र को क्या हुआ? वो हम पूरब के मार्ग से आए, इसीलिए। पूरब के मार्ग से? क्या आप उन पहाड़ों से उतर कर आए हो? जी महाराज, ये विषय भी हमारी मंत्रणा का एक विषय है कि मैं पूर्व के मार्ग से आया क्यों है। मंत्रणा विस्तार से होगी। प्रथम भीतर चलिए, पहाड़ों की थकान दूर कीजिए। मंत्री से कहो अतिथि कक्ष की व्यवस्था की जाए, और जब तक युवराज सिद्धार्थ यहाँ है हम किसी अन्य से नहीं मिलेंगे। आइए। कुछ अतिथि महल के होते हैं और कुछ हृदय के। तो बांदुल आपका रास्ता रोके खड़ा था, इसी कारण आपने पूरब का मार्ग अपनाया। वाह, बड़ी चतुराई दिखाई आपने। अब वो आपका मार्ग में प्रतीक्षा कर रहा है और आपसे हाँ मेरे साथ। युवराज, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं अपने सैनिकों को आपको लेने के लिए कपिलवस्तु भेज देता। सैन्य दल तो मेरे साथ भी था महाराज। बांदुल का सामना हम सरलता से करते और उसे पराजित भी करते, परंतु मैं युद्ध नहीं चाहता था। अकारण ही दोनों ओर के सैनिक अपने प्राण क्यों खोए? और मेरा आपसे मिलने का यही एक कारण, मैं शांति चाहता हूं। कोई किसी से ना लड़े, सारी प्रजा सुख और शांति से जी। युवराज, आपके विचार तो अति उत्तम है। इसके लिए आपने क्या सोचा? शाक्य देश से रोहिणी नदी बहती है, जिस पर मैं सेतु बनवा रहा हूं, जो पूर्व की चट्टानों को जोड़ेगा, जिसको चीरते हुए मार्ग मगध तक पहुंचेगा। इस मार्ग के उपयोग से आपका लोहा पश्चिमी देशों और उत्तर भारत तक पहुंचाया जा सकता है। इस समय आप व्यापार कौशल के मार्ग द्वारा करते हैं, जिससे आपके प्रवास में दिन भी अधिक लगते हैं और जगह जगह भारी चुंगी भी देनी पड़ती है। यदि आप हमारे शाक्य के मार्ग से व्यापार करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपको चुंगी भी एक ही बार देनी पड़ेगी, वो भी मित्रता के नाम पर। और आपसे हमारी मैत्री संधि के कारण कौशल नरेश प्रसन्नजीत हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, और कौशल आपसे युद्ध नहीं करते क्योंकि वो आपके संबंधी।
और वैशाली गणतंत्र के साथ आपके और हमारे विचारधारा मेल खाती है, तो उससे चारों देशों में शांति बनी रहेगी, सभी सुखी होंगे, युद्ध और ईर्ष्या का अंत होगा और शांति का उदय। मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? जी। क्या मैं आपका शीश चूम सकता हूं? अवश्य। आपके विचार सम्माननीय हैं। आप सच कहते हो, युद्ध से कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं मगध नरेश बिंबिसार आज से आपके साथ वचनबद्ध हूं सिद्धार्थ। जब भी मार्ग तैयार होगा, मगध के सारे व्यापार उसी रास्ते से होंगे। किसी भी घड़ी में आपकी सहायता का अवसर मगध नरेश बिंबिसार अपना सौभाग्य मानेगा। मगध नरेश और युवराज की जय हो। क्या हुआ आर्यक? युवराज, कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने कपिल वस्तु पर आक्रमण कर दिया है। आपके प्रस्थान करते ही बांदुल ने हम पर आक्रमण किया और फिर वो कपिल वस्तु की ओर गया। युवराज, अर्थात आक्रमण दो ओर से हुआ है, एक ओर से प्रसन्नजीत, दूसरी ओर से बांदुल। क्या ये समाचार हमारे गुप्तचरों तक पहुंचा? जी महाराज, ये सत्य है। कौशल ने अचानक से आक्रमण किया महाराज। युवराज, आप चिंता न करें। सेनापति अंगद से कहो कि सेना को तैयार करें, कूच आज ही होगी। मंत्री चरण को कहो कि हमारे तरफ से प्रसन्नजीत को संदेश भेजा जाए कि इस अनर्थ को रोक दे और इसी समय युद्ध विराम की घोषणा करें, अन्यथा मगध के साथ मित्रता भूल जाए। जी महाराज। मुझे आज्ञा दे महाराज, मेरा कपिल वस्तु पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। युवराज, आप प्रस्थान करें। हमारे कुछ सैनिक आपके साथ हैं। आपके पैरों के चिन्ह के साथ ही वो आगे कूच करें। मगध आपके साथ है युवराज।
युवराज आ गया, युवराज आ गया। जो भी घायल मिले तुरंत उपचार के लिए लेके जाओ। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा सुन।